जय हिंद साथियों। मैं MBGA टीवी से बलराम सिंह। आज हम अरावली को लेकर के इस टॉपिक पर चर्चा करने को लेकर के मजबूर हुए हैं। अरावली का चर्चा करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि कई बार ना ऑफिस में, AC रूम में, या फिर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि हम जो है 100 मीटर के नीचे के जितने भी पहाड़ हैं उसको हम नहीं मानेंगे कि वो पहाड़ हैं, या फिर अरावली का हिस्सा हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। उस प्रकार से मैं बस ये सारे युवाओं के सामने या फिर जितने भी लोग हैं उनके सामने ये रखूँगा कि मान लो कि वो 100 मीटर का जो ये कह रहे हैं कि वो अरावली का हिस्सा नहीं है, मान लिया जाता है कि नहीं है, उसको हटा दो। फिर कल या परसों जिस जगह पर आप जो भी चीज़ वहाँ पे खनन करोगे या फिर खनन करके जो बनाना चाहते हो, उसके बाद जो हिस्सा बचेगा, फिर उसके बाद आप एक और रूल लाओ कि अब जो वर्तमान में अरावली बची हुई है उसका 50 मीटर अरावली नहीं है, फिर वहाँ तक जो बनाना है वो बना दो। उसके बाद फिर एक नियम लाओ कि अब जो बचे हैं 60 मीटर, उसमें से सिर्फ 20 मीटर अरावली है, बकिया बचा हुआ अरावली नहीं है। सब काट के धीरे धीरे अरावली ख़त्म करो। सेम उसी प्रकार से हम आए पॉलिटिक्स में, सेम उसी प्रकार से हम आए ये आपके लॉयर डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में। एक रूल लाया जाए कि अगर आप ये कार्य करोगे या फिर आपका भी सेगमेंट किया जाए कि जो जज पूरे देश को लेकर के कोई निर्णय दे पाया तो वो जज है, बकिया जो जज पूरे देश को लेकर के अपने कार्यकाल में कोई अच्छा निर्णय नहीं दिया, ये भी डिसाइड हम करेंगे, मतलब पूरी जनता, पूरा युवा करेगा, फिर वो जज ही नहीं है। फिर सारा जितना आप लिए हो आज तक, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो भारत सरकार के से सुविधा लिया हो, और भारत सरकार से सुविधा का मतलब जनता से सुविधा, जनता से ही भारत सरकार है, भारत सरकार से जनता है, ये गलतफहमी पालना छोड़िए। भारत सरकार के टैक्स के पैसों से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको बोला जाए कि आप उस सारी चीज़ों को नहीं यूज करना है, आप उस सारी चीज़ों को, अगर आपने अच्छा कार्य नहीं किया या फिर कोई ऐसा काम है, कोई नियम आता है तो उसको वापस करो। सेम उसी प्रकार से क्या आज तक अरावली ने देश को कुछ नहीं दिया है? अरावली ने जो देश को दिया है, या तो आप वो चीज़ें वापस कर दो, आप नहीं कर पाओगे, और वैसे ही अरावली ने जो देश को दिया है, क्या हम उसके आभार प्रकट कर रहे हैं उसके लिए जो अरावली ने हमको दिया? धूल से और बहुत सारी चीज़ों से जो हमको उन्होंने बचाया, उस सारी चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं क्या अरावली को काट करके? और दूसरा भी मेरे मन में एक और टॉपिक है, बिहाफ ऑफ वीर बासा, दैट इज़ कॉल्ड द भगत आज़ाद सुभाष आर्मी। दूसरा मेरे मन में ये है कि अरावली जैसा मुद्दा उनको भी पता है, ऐसा नहीं है कि अबोध है लोग, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की बेंच हो, चाहे ये पूंजीवादी हो, चाहे ये जो भी हो, उनको भी ये बात अच्छे से पता है कि जिस पर्वत श्रृंखला ने मुग़ल को, तुर्कों को, जिस पर्वत श्रृंखला ने बहुत सारे देश विरोधी ताकतों को अंदर आने के लिए रोकने के प्रयास में प्रयासरत रही, लड़ी या उसके प्रयास में उसका सहारा लेकर के हमारे देशभक्त लड़े, इनको भी पता होगा इतना आसान नहीं है। तो हो सकता है कि इस अरावली मुद्दे के पीछे कोई और मकड़जाल चल रहा हो, कोई भी मकड़जाल। तो हमको इस बात से भी अवेयर रहना होगा, क्योंकि सिर्फ अरावली नहीं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसके पीछे वो हो, या फिर इस अरावली का मुद्दा आगे बढ़ा करके उसके पीछे कोई और रोटी सेक लें जिससे हम अनभिज्ञ रह जाएं, और जब वो चीज़ें हो जाए तो हम अरावली से हटे वहाँ लग जाएं। अब विचार करो ना कि इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है क्या। वैसे कोशिश करो कि एक एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको दें अरावली को भी लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के, आप यहाँ पे देखो, जैसे एक छोटा सा पेड़ है, मान लो इसका ये 3 फीट का हाइट इसका अगर हम दे दें कि मान लो ये 3 फीट का है, और इसके बगल कोई पौधा हो ये मान लो 2.5 फीट का है। अगर मैं इसको यहाँ से उखाड़ दूँ और बगल से मैं इसको उखाड़ दूँ, दोनों चीज़ों को हटा दूँ, तो बचा हमारे पास ये।
अब ना ये बचा है ना ये बचा है सॉरी, या तो सरकार चूतिया है या तो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में बैठे हुए लोग। इसको भी हटा दें हम, इसको भी हटा दें, कह रहे हैं ये हमारी अरावली है। ये कैसे खड़ा रहेगा? इतना तो अबोध कोई नहीं हो सकता जितना अबोध वो इस खुद बन के देश को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इससे आपको समझ में आएगा कि जब इसको और इसको हटा दिया जाएगा ना, तो ये अरावली अकेले नहीं खड़ी हो सकती। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और जो मैंने जज को लेकर के बताया कि आप जो है उस चीज़ों को वापस करो। अगर आपने कोई जैसे अच्छा निर्णय देश के लिए नहीं दिया, आप अपने कार्य का लेकर के, अपने कार्यकाल को लेकर के जो भी कार्य कर रहे हैं वो अनवरत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपका पूरा पैसा बोले कि आपने अच्छा निर्णय नहीं दिया तो पैसा वापस करो। क्या, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्या समझ करके बोला कि 100 मीटर के नीचे का अरावली नहीं है। देखो, दो और चीज़ मैं यहाँ पे रखूँगा कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हो सकता है सरकार का दबाव हो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये स्वतंत्र है। ये सब ऐसे जब निर्णय आते हैं तो भरोसा ही नहीं होता कि स्वतंत्र है न्यायपालिका अपनी। और लेकिन फिर भी कागज़ में है तो मानना पड़ेगा। लेकिन हम कहेंगे ना कि बासा की संख्या को बढ़ाओ, भगत आज़ाद सुभाष आर्मी को की जो वो है ग्रुप है उसको आगे ले जाओ। जब किसी भी चीज़ पर नैतिकता घटती चली जाए ना, तो 1 करोड़ बासा अगर कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ को लेकर के दबाव डालेंगे तो वो दबाव के थ्रू वहाँ पर उसका दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने से कोई भी चीज़ें अनैतिक रुक सकती हैं या फिर अनैतिकता नैतिकता की तरफ जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत धाम।